Everyone, this is Ishan sir from ZT Academy. Now we'll start with a third topic of man in the middle attack, that is DHCP poisoning. Okay, let's start. Okay, so topic is DHCP poisoning. Okay, अगर कंप्यूटर को IP एड्रेस असाइन करना है तो देयर आर टू थिंग्स. वन इज स्टैटिक IP, second one is dynamic IP. Okay, static IP and second one is what? Dynamic IP. DHCP प्रोटोकॉल क्या करता है? DHCP का फुल फॉर्म है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल. ओके, DHCP का फुल फॉर्म है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल. DHCP प्रोटोकॉल IP एड्रेस असाइन करता है. क्या असाइन करता है? IP एड्रेस. कैसे असाइन करता है? डायनामिकली. कैसे असाइन करता है? डायनामिकली. ओके, स्टैटिक IP क्या होता है? फिक्स IP होता है जो आपको प्रोवाइड करता है आपका ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. DHCP क्या प्रोवाइड करता है आपको? डायनामिक IP. ठीक है, जो अवेलेबल IP एड्रेस है उसमें से वन ऑफ द IP एड्रेस जो कंप्यूटर कनेक्ट होता है नेटवर्क में उनको असाइन करता है. कौन असाइन करता है? DHCP प्रोटोकॉल. तभी तो मैंने क्या बताया आपको, DHCP स्टैंड्स फॉर व्हाट? डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल. ठीक है, DHCP क्या करता है? जो कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट होता है उसको डायनामिकली IP एड्रेस असाइन करता है. दैट इज द रूल ऑफ DHCP. ओके, अब समझते हैं डिटेल में. सबसे पहली बात, जो क्लाइंट DHCP क्लाइंट को कम्युनिकेट किससे करना है? DHCP सर्वर से. किससे कम्युनिकेट करना है? DHCP सर्वर से. ओके, 4 मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं. कितने मैसेजेस? 4 मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं. किसके बीच में? क्लाइंट और DHCP सर्वर के बीच में. जो भी क्लाइंट नेटवर्क में आया है जिसको डायनामिक IP चाहिए वो DHCP डिस्कवर मैसेज भेजेगा. किसको भेजेगा? DHCP सर्वर को. क्लाइंट किसको भेजेगा? DHCP सर्वर को. एक चीज समझिए, ये सिर्फ और सिर्फ DHCP सर्वर को नहीं जाएगी, ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट होगी. क्या होगी? ब्रॉडकास्ट. मैं इधर थोड़ा बनाता हूं, आप समझिए. ये है DHCP सर्वर और यहाँ होंगे सपोज मल्टीपल क्लाइंट्स. क्लाइंट नंबर 1, 2, ये 3 नया क्लाइंट है जिसको IP एड्रेस चाहिए. तो ये क्लाइंट DHCP रिक्वेस्ट है ना, सिर्फ DHCP सर्वर को नहीं भेजेगा, PC नंबर 1 को भी भेजेगा, PC नंबर 2 को भी भेजेगा. आप समझ रहे हो? ये जो रिक्वेस्ट है ये ब्रॉडकास्ट जाती है, क्योंकि जब कोई नया कंप्यूटर आता है नेटवर्क में जिसको IP एड्रेस असाइन नहीं होता है वो 1-to-1 मैसेज नहीं भेज सकता. वो 1-to-1 मैसेज नहीं भेज सकता. तो ये जो रिक्वेस्ट जाएगी ना, इसके पास सर्वर का IP एड्रेस होता है. किसका? DHCP सर्वर का. तो रिप्लाई कौन करता है? DHCP सर्वर. वो रिप्लाई कुछ और नहीं होता है, DHCP ऑफर मैसेज. वो बताता है कि उसके पास ये IP अवेलेबल है, मैं आपको ये IP एड्रेस ऑफर कर सकता हूं. ठीक है, फिर क्लाइंट वही IP एड्रेस DHCP सर्वर से रिक्वेस्ट करता है और DHCP सर्वर एक्नॉलेजमेंट में वो IP एड्रेस असाइन कर देता है. तो मैंने आपसे क्या कहा, सबसे पहला क्लाइंट जितने कंप्यूटर्स है नेटवर्क में इंक्लूडिंग DHCP सर्वर DHCP डिस्कवर मैसेज भेजता है. उसके रिप्लाई में आता है DHCP ऑफर मैसेज, जिसके अंदर DHCP सर्वर बताता है कि उसके पास कौन सा ऑफर IP एड्रेस है और कितने पीरियड तक उसको असाइन कर सकता है. ओके, फिर क्लाइंट को DHCP सर्वर क्या भेजता है? DHCP रिक्वेस्ट कि भाई मेरे को ये IP एड्रेस असाइन कर दो, और सर्वर उस रिप्लाई में क्या भेजता है? DHCP एक्नॉलेजमेंट मैसेज. इतना समझ में आया? तो ये नॉर्मल वर्किंग है. क्लाइंट को IP एड्रेस चाहिए, डायनामिक IP. सर्वर को पहले डिस्कवर मैसेज भेजा, सर्वर ने ऑफर, फिर क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया और फिर सर्वर ने रेस्पॉन्स दिया, दैट इज एक्नॉलेजमेंट. ओके, इधर DHCP स्टारवेशन अटैक क्या है? इसमें क्या होता है,
अटैकर मल्टीपल रिक्वेस्ट भेजता है। किसको भेजता है? डीएचसीपी सर्वर को। डीएचसीपी सर्वर के पास लिस्ट ऑफ अवेलेबल आईपी एड्रेसेस होते हैं, जैसे दिखा हमने 10.10.10.1 से लेके 2 से लेके 254 तक। ये कौन से आईपी एड्रेस है? क्लास ए के। आपको पता होगा 5 क्लासेस में डिवाइड होता है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। ओके, तो डीएचसीपी सर्वर को अटैकर मल्टीपल रिक्वेस्ट भेजता है। किसकी? डीएचसीपी सर्वर को आईपी एड्रेस की। ये सब रिक्वेस्ट किसके लिए जा रही है? आईपी एड्रेस की। भाई मेरे को डायनामिक आईपी एड्रेस दे दो। इस वजह से क्या होगा? सर्वर विल फॉल अ शॉर्टेज ऑफ आईपी एड्रेस। उसके पास क्लाइंट को देने के लिए आईपी एड्रेस बचेगा ही नहीं। किसके पास नहीं बचेगा? डीएचसीपी सर्वर। तो ये जो लेजिटिमेट यूजर है, इसको स्टारवेशन हो गया, ये तो भूखा रह गया। स्टारवेशन मतलब भूखा रहना, समझ में आ रहा है? ये तो भूखा रह गया ना, क्योंकि इन लोगों ने फेक मल्टीपल रिक्वेस्ट भेजा मल्टीपल सिस्टम से। जितने इसके पास अवेलेबल आईपी एड्रेस थे वो इसने किसको दे दिया? अटैकर को। अगर अटैकर को सारे आईपी एड्रेस दे दिया तो यूजर के लिए क्या हो गया? स्टारवेशन। इसमें अटैकर और दुख देता है। क्या दुख देता है? इसको है ना रिक्वेस्ट भेज सकता है। किसको? यूजर को, कि उससे कनेक्ट होने के लिए। किससे? अटैकिंग मशीन से, ताकि अटैकर को अटैक कर सके। दैट इज कॉल्ड डीएचसीपी पॉइजनिंग। समझ में आ रहा है? डीएचसीपी पॉइजनिंग का मतलब ये है कि डीएचसीपी जो सर्वर जो यूज होता है, जो मशीन नेटवर्क में कनेक्ट होती है, उनको आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए अटैकर इतनी फॉर्क रिक्वेस्ट भेजेगा कि वो आईपी एड्रेस बचे ही नहीं देने के लिए। किसको? लेजिटिमेट मशीन को, जो नेटवर्क का हिस्सा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है? स्टारवेशन। और अटैकर स्टारवेशन का फायदा उठा के उनको कह रहा है, उनको मतलब लेजिटिमेट यूजर को जिनके पास आईपी एड्रेस नहीं है, कि मुझसे कनेक्ट हो जाए। दैट इज कॉल्ड लूरिंग, मतलब ललचाना। किसको ललचाना? लेजिटिमेट यूजर को। ओके, सो आई गेस आपको ये पूरा टॉपिक समझा होगा। गाइस, अगर आपको मेरे लेक्चर समझ में आते हैं तो आप मेरे चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, प्लीज कैप्चर।